गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। जमुना तीर वनचारी। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यमुना तीर वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ओम नमो नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्ण। आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी। ये दंडवत हम प्रणाम। जो ये चैप्टर चल रहा है अध्याय, इसमें ब्रह्मा जी स्तुति करते हैं भगवान की। सृष्टि करने से पहले वो भगवान से प्रार्थना करते हैं उनको पूरा
मदद करें। और भगवान ने उनको कहा डरो मत, सब कुछ दे रखा है और तुमको क्या क्या करना है जब सोचोगे तुमको बुद्धि आ जाएगी। तुमको मैंने ज्ञान दे रखा है, सब कुछ तुमको सब कुछ बना के दे रखा है, तुमको ज्यादा कुछ करना नहीं है। और जो कुछ चीजों को ब्रह्मा जी का जो खास काम जो भगवान ने दिया है वो है सृष्टि करना, लोगों की उत्पत्ति करना, लोग जीवों की खाली मनुष्य ही नहीं, सभी पेड़ पौधे जलचर वगैरह सब, ये सृष्टि ब्रह्मा जी ने करनी है। ये काम उनको सौंपा है, खास काम तो ये है उनका। तो उसके बाद वो बहुत भ्रमित भी हो गए थे जब वो कमल के फूल के ऊपर थे, काफी भ्रमित हो गए थे। ये समझा मैं कहाँ से आया हूँ, सोर्स मेरा क्या है। नीचे कमल की नाल में नीचे भी गए, दिखाई नहीं कुछ। ऊपर आकर के फिर भगवान की उन्होंने आराधना की, बहुत लंबी तपस्या की। उसके बाद भगवान ने उनको दर्शन दिए और उनको काफी कुछ ज्ञान भी दिया। ये जो हम कहते हैं ना वैदिक ज्ञान, ये ब्रह्मा जी को दिया गया। और भी बहुत सारी चीजें ब्रह्मा जी को बताई भगवान ने। तो उसी का वर्णन इसमें चल रहा है श्लोक। अब ये अध्याय खत्म ही होने वाला है। 43वां श्लोक क्या कहता है ये देखते हैं। सर्ववेदमयेन इदम् आत्मना आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च मयि अनुशेरते। सर्ववेदमयेन इदम् आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजा सृज यथा पूर्वम याश्च याह च याश्च मयि अनुशेरते। मेरे साथ पढ़िए। सर्ववेदमयेन इदम् मैंने दम है ना, मैंने इदम, सर्ववेदमयेन इदम् आत्मना आत्मना आत्मा आत्मयोनिना प्रजा सृज यथा पूर्वम् याश्च मयि अनुशेरते। पदार्थ है सर्व समस्त, वेदमयेन पूर्व वैदिक ज्ञान के अधीन, इदम यह आत्मना शरीर द्वारा, आत्मा तुम, आत्म योनिना सीधे भगवान से उत्पन्न, प्रजा जीव, सृज उत्पन्न करो, यथा पूर्वम पहले की तरह, या जो, च भी मई मुझमें, अनुशेरते स्थित है। मेरे आदेशों का पालन करके तुम पहले की तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप, सर्व कारण के कारण भगवान है ना, सर्व कारण कारण के रूप मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। ये भगवान कह रहे हैं, ये शक्ति तुमको मैं दे चुका हूं। ये मेरे साथ पढ़िए। मेरे आदेशों का पालन करके का पालन करके तुम पहले की ही तरह तुम पहले की ही तरह आदेशों का पालन करके तुम पहले की ही तरह अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से अपने पूर्ण वैदिक ज्ञान से तथा सर्व कारण के कारण रूप तथा सर्व कारण के कारण मुझसे मुझसे प्राप्त अपने शरीर द्वारा प्राप्त अपने शरीर द्वारा जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। जीवों को उत्पन्न कर सकते हो। ये कह रहे हैं ब्रह्मा जी को, डरो मत, ये तुम कर सकते हो। मैत्रेय उवाच तस्मा एवं जगत सृष्टे भगवान पुरुषेश्वरः
व्यज्येदं स्वेन रूपेण कंजना भी कंजना भी तिरोधदे कंजना व तिरोधद तिरोधदे तिरोधन होता है ना, अप्रकट होना। मैत्रेय उवाच तस्मामेवं जगत् सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण कंचनाभः या कंचनाभस्तिरोदधे। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय उवाच मैत्रेय उवाच मैत्रेय वाचा तस्मा एवं जगत् सृष्टे एवं एवं जगत् जगत् सृष्टे सृष्टे प्रधान पुरुषेश्वरः प्रधान पुरुषेश्वरः व्यज्येदं स्वेन रूपेण व्यज्येदं स्वेन स्वेन रूपेण रूपेण कंचनाभः तिरोदधे कंचनाभस्तिरोदधे। कंचनाभः तिरोदधे एक ही बात है। शब्दार्थ है मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि ने कहा, तस्मै उससे, एवं इस प्रकार, जगत सृष्टि ब्रह्मांड की सृष्टा के प्रति, प्रधान पुरुष ईश्वर आदि भगवान, व्यज्य इदम था ना, व्यज्य इदम यह आदेश देकर स्वयं अपने रूपेण स्वरूप द्वारा कंचनाभः भगवान नारायण तिरोदधे अंतर्धान हो गए। अब ब्रह्मा अकेले रह गए। मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मैत्रेय मुनि ने कहा, हाँ, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर को। एक्चुअली विदुर ने पूछा था उनसे कि मुझे बताइए, तो इसलिए बता रहे हैं। और इसी बात को नैमिषारण्य में शुद्ध गोस्वामी सौनका ऋषि उनके ऋषि मुनियों को भी बताते हैं। वही मैत्रेय मुनि ने कहा, मैत्रेय मुनि ने कहा, ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मांड के सृष्टा ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर ब्रह्मा को विस्तार करने का आदेश देकर आदि भगवान भगवान अपने साकार नारायण रूप में अंतर्धान हो गए। अपने साकार नारायण हो गए। तात्पर्य मंत्र जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, ब्रह्मांड का सर्जन कार्य करने से के पूर्व ब्रह्मा ने भगवान के दर्शन किए। चतुश्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। जब सृजन ब्रह्मा के कार्य की प्रतीक्षा में था तो ब्रह्मा ने भगवान को देखा। अतः भगवान सृष्टि के पूर्व अपने साकार रूप में विद्यमान थे। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजन नहीं हुआ, जैसे कि अल्पज्ञों की कल्पना है। भगवान अपने यथारूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में अपने उनके सामने से अदृश्य हो गए। यह रूप भौतिकता की से कलुषित नहीं था। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत सृजन शक्ति के लिए ब्रह्मा द्वारा स्तुति नामक 9वें अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। सृजन कार्य से के पूर्व मैंने भगवान के दर्शन किए। ये चतुश्लोकी भागवत की यही व्याख्या है। चतुश्लोकी जो 4 श्लोक खास ब्रह्मा को बताया, फिर उसका विस्तार होते गया। वो खास ज्ञान दिया, मैं ही हूँ सब कुछ, भगवान यही। और भगवत गीता में भी वही बताया है कि सर्वस्य अहम प्रभु। भगवान ने 10वें अध्याय के 4 श्लोक, या वो तो श्लोक आप याद कर सकते हैं। उनका नित्य रूप ब्रह्मा के प्रयास से सृजित नहीं हुआ, जैसा कि अल्पज्ञों की कल्पना है। भगवान अपने यथारूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए और उसी रूप में अंतर्धान भी हो गए। तो ये बात हमारे, अब ये जो ब्रह्मा जी ने स्तुति की, फिर भगवान आए, जो आपने ये देखा। अब हम अगले अध्याय में चलते हैं, 10वां अध्याय।
सृष्टि के विभाग। अब सृष्टि ब्रह्मा जी क्या करते हैं, अब विदुर फिर पूछ रहे हैं। विदुरा वाचा, अरे हाँ, पहले तो 4 श्लोक पढ़ने पड़ेंगे। कौन पढ़ते हैं आज? हरे कृष्णा। मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी, पढ़िए। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्म आदि यस्य यथा अन्वयात् इतरताचार्थेषु अभ्यस्वराट् तेने ब्रह्महृदयादि कवये महन्ति यत् सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमया यथा त्रिसर्गा अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परम धीमहि। दूसरा अध्याय है धर्मा प्रोक्षित कर्तवात्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यं वास्तवम् अत्र वस्तु जीवदं तापत्रय उन्मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परः ईश्वरः सद्या हृदये अवरुद्धते यत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणात्। तीसरा श्लोक है निगम कल्पतरो गलितं फलम् सुकुस्मुखाद अमृत द्रव संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भो भावुकः। चौथा श्लोक है एते चाकंसकला पुंस कृष्णास्तु भगवान् स्वयं इंद्र आदि व्याकुलं लोकम् प्रद्यन्ति युगे युगे। पांचवा श्लोक है जन्म गुह्यं भवो यः एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृणं भक्त्या दुःखग्रामात् विमुच्यते। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। धन्यवाद माता जी। सृष्टि के विवाह। विदुरा वाचा अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामहः प्रजा ससर्ग कतिधा देहकीर्मानसीर विभु। मेरे साथ पढ़िए। विदुरा वाचा अंतर्हिते भगवती
अंतर्हिते भगवती ब्रह्मा लोक पितामह ब्रह्मालोक पितामह प्रजा ससर्ग कतिधा प्रजाससर्गकथिता देह के मानसेर विभु। विभु। शब्दार्थ है विदुर उवाच, श्री विदुर ने कहा, अंतर्हिते अंतर्धान होने पर भगवती भगवान के ब्रह्मा प्रथम उत्पन्न प्राणी ने, लोक पितामह समस्त लोकवासियों के दादा, प्रजा संतान ने, ससर्ज उत्पन्न किया, कतिधा कितनी, देह की अपने शरीर से, मानसे अपने मन से, विभु महान। श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, किसको बात कर रहे हैं? मैत्रेय मुनि को। हे महर्षि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा, हमारे पितामह है ना, लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर्धान हो जाने पर किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। मेरे साथ पढ़िए। श्री विदुर ने कहा, श्री विदुर ने कहा, हे महर्षि, हे महर्षि, कृपा करके मुझे बताएं कि, कृपया मुझे बताएं कि लोकवासियों के पितामह ब्रह्मा ने अंतर्धान हो जाने पर, हाँ ये भगवान के अंतर्धान हो जाने पर है, किस तरह से अपने शरीर तथा मन से जीवों के शरीरों को उत्पन्न किया। बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे किया ब्रह्मा ने? अकेले थे तो। दूसरा श्लोक है, ये च मे भगवान पृष्ठा त्वयि अर्था बहुवित्तमा तान वदस्व अनुपूर्वेण छिन्दिहिना सर्व संशयान्। ये च मे ब्रह्मन् पृष्ठा त्वयि अर्था बहुवित्तमा तान वदस्व अनुपूर्वेण छिन्दिहिनः सर्व संशयान्। मेरे साथ पढ़िए। ये च मे भगवान पृष्ठा, त्वयि अर्था बहुवित्तमा तान वदस्व अनुपूर्वेण छिन्दिनः सर्व संशयान्। शब्दार्थ है, ये वे सभी च भी में मेरे द्वारा भगवान हे शक्तिशाली प्रश्ता पूछे गए, त्वयि तुमसे, अर्था प्रयोजन, बहुविद तम हे परम विद्वान, तान उन सबों को, बदस्व कृपा करके वर्णन करें, अनुपूर्वेणा आदि के से अंत तक अनुपूर्व पूरा बताइए मुझे, छिंदी कृपया समूल नष्ट कीजिए। छिंदी मतलब समूल नष्ट कीजिए मेरे संदेह को, न मेरे सर्व समस्त संदेहों को पूरी तरह नष्ट कीजिए। हे विद्वान, हे महान विद्वान, मैत्रेय को कह रहे हैं विदुर, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताया, सारा बताया। मेरे साथ पढ़िए। हे महान विद्वान, कृपा करके मेरे सारे संशयों का निवारण करें, और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है
और मैंने आपसे जो कुछ जिज्ञासा की है उसे आदि से अंत तक मुझे बताएं। उसे आदि से अंत तक मुझे बताए। तात्पर्य। हरे कृष्ण सुधा माता जी। हरे कृष्ण सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। तात्पर्य प्रभुपाद के द्वारा प्रभुपाद की जय। विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति हैं। मनुष्य को अपनी शिक्षक की योग्यताओं पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए और विशिष्ट आध्यात्मिक प्रश्नों के लिए किसी अभिज्ञ व्यक्ति के पास नहीं जाना चाहिए। जब शिक्षक से ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले तो ये समय का अपव्यय मात्र है। हरे कृष्ण। हाँ, प्रभुपाद कह रहे हैं, ये प्रभुपाद का तात्पर्य है। प्रभुपाद कह रहे हैं विदुर ने मैत्रेय से सारे प्रासंगिक प्रश्न पूछे क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि मैत्रेय उनकी जिज्ञासाओं के सारे बिंदुओं का उत्तर देने के लिए उचित व्यक्ति है। तो कह रहे हैं इस ऐसे ही व्यक्ति से पूछा जाए जो आपके उत्तर जिसको पता भी है और वो उनको दे सकता है, उसका ज्ञान उसको है। इस वजह से जब शिक्षक के ऐसे प्रश्नों का काल्पनिक उत्तर मिले, शिक्षक से कोई शिक्षक ऐसा हो जो आपको कहे हाँ जानता नहीं है, तब भी कहे हाँ हाँ ये ऐसा है ऐसा है, तो प्रभुपाद करें समय का अपव्यय मात्र है, क्योंकि आपका समय बर्बाद और गलत चीजें आपको पता लगती। इसलिए हमेशा किससे पूछा जाए? जो व्यक्ति प्रामाणिक हो। प्रामाणिक व्यक्ति किसे कहते हैं? जो गुरु परंपरा में हो। उसको जितना ज्ञान होगा वो देगा आपको, क्योंकि उससे वो ज्ञान गुरु से लिया आपने। और गुरु कौन है? उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, उसका गुरु, सबके गुरु है ब्रह्मा। ब्रह्मा से ज्ञान आया। ब्रह्मा के गुरु कौन है? भगवान स्वयं। भगवान से ज्ञान ब्रह्मा को आया, ब्रह्मा जी ने ज्ञान आगे को दिया। और ब्रह्मा जी को इतना ज्ञान है कि उन्होंने तो सृष्टि करी, सृष्टि करके क्या क्या उनको देखना पड़ा। ये बहुत परेशानी भी हुई उनको, लेकिन उनकी परेशानी कम हो गई जब स्वयंभू मनु पैदा हुए। स्वयंभू मनु ने कहा कि पिताजी जैसे आपकी आज्ञा, जैसा आप चाहेंगे ऐसा होगा। शुरू शुरू में उनको परेशानी हुई ब्रह्मा जी को। सूत उवाच। अब नए में सारे में यही चीज सूत गोस्वामी बता रहे हैं शौनका ऋषि को या उनके साथ के जो ऋषि मुनि है, हजारों की संख्या में। सूत उवाच एवं संचोदितः तेन दितस्तेन क्षत्रा कौसारौ विर्मुनि प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थान् अथ भार्गव। सूत उवाच एवं संजोदितः तेन क्षत्रा कौसार विर्मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थान् अथ भार्गव। मेरे साथ पढ़िए। सूता उवाच उवाच एवं संचोदितः तेन क्षत्रा कौसार विर्मुनिः प्रीतः प्रत्याहतान् प्रश्नान् हृदिस्थान् अथ भार्गव। भार्गव को कह रहे हैं, भार्गव। सूत उवाच। श्री सूत गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार संचोदितः प्रोत्साहित हुआ तेन उसके द्वारा क्षत्रा विदुर से, विदुर का नाम है क्षत्रा, कौसारवि कुसार का पुत्र, वो कौन है? मैत्रेय मुनि।
मुनि ने प्रीतः, मित्र का पुत्र भी बोलते हैं उनको, कौसार के पुत्र भी बोलते हैं। प्रीतः, प्रसन्न होकर, प्रत्याह, उत्तर दिया, तान, उन प्रश्नों के हृदय स्थान, अपने हृदय के भीतर से। अथ, इस प्रकार, भार्गव, हे भृगुपुत्र। किसे कह रहे हैं? शौनका ऋषि को। शौनका ऋषि को भृगुपुत्र भी कहा जाता है, उनके पुत्र हो शायद। सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए, क्योंकि उनको ज्ञान था। जिसको ज्ञान होता है उसको अगर कोई प्रश्न पूछता है वो उसका उत्तर सही सही दे सकता है। वो बहुत प्रोत्साहित हुए। ऐसा नहीं कि उनको लगा कि ये मेरा समय बर्बाद कर रहा है, नहीं, भगवान के बारे में वो बोलना भी चाह रहे थे। उनका मन भी था। उन्होंने कहा कि मेरी वाणी शुद्ध हो जाएगी। हर वस्तु उनके हृदय में थी, किसके? मैत्रेय मुनि के। अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। और विदुर ने बहुत कुछ पूछा था, मुझे शुरू से आखिरी तक बताइए क्या हुआ, कैसे सब सृष्टि हुई। मेरे साथ पढ़िए। सूत गोस्वामी ने कहा, सूत गोस्वामी ने कहा, हे भृगुपुत्र, हे भृगुपुत्र, महर्षि मैत्रेय मुनि विदुर से इस तरह सुनकर अत्यधिक प्रोत्साहित हुए। क्या सुना उन्होंने? सवाल, प्रश्न सवाल सुना विदुर से। सब बताइए। उनको सब पता था, इसलिए बहुत प्रोत्साहित हुए। हर वस्तु उनके हृदय में थी। हर वस्तु उनके हृदय में थी। अतः वे प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देने लगे। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण शुभ प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रपात जी की जय। शील प्रपात जी द्वारा तात्पर्य। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, वाक्यांश ये सूचित करता प्रतीत होता है मानो महाराज परीक्षित तथा सुखदेव गोस्वामी के बीच चल रही वार्ता में भंग हुआ हो। जब सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित से बोल रहे थे तो सूत गोस्वामी तमाम दर्शकों में से एक थे, किंतु सूत गोस्वामी नैमिषारण्य के मुनियों से बातें कर रहे थे, जिनमें सुखदेव गोस्वामी के वंशज शौनक मुख्य थे। पर इससे विवेचनगत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने बोल दिया। आप लोगों के प्रश्न भी थे पहले, बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता था कि तो शुकमुनि बोल रहे हैं परीक्षित महाराज को, ये बीच में ये नैमिषारण्य कहाँ से आ गया? नैमिषारण्य में कथा चल रही है, वहां सुना रहे भागवत, तो ये ऐसे आता है। ये बहुत अच्छी तरह प्रभुपाद ने भी समझा दिया कि जब हस्तिनापुर में नदी के तट पर सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे थे, तो उस समय बहुत ज्ञानी लोग बैठे थे वहां। उनमें से सूत गोस्वामी भी थे। सूत गोस्वामी इनके शिष्य थे सुखदेव गोस्वामी के। तो सूत गोस्वामी ने जैसा सुना वैसे का वैसा वो नैमिषारण्य में शौनका ऋषि मेन थे, सबसे बड़े थे, और लेकिन वहाँ हजारों ऋषि मुनि लोग थे। उनमें शौनका ऋषि सबसे बड़े भी थे, बहुत ज्ञानी भी थे। तो शौनका ऋषि से उनको भृगुपुत्र कहा है, ब्राह्मण है, उनको सुना रहे थे। तो प्रभुपाद कह रहे हैं ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, वही वैसे का वैसा वो नैमिषारण्य में सूत गोस्वामी सुना रहे थे। इसके विवेचनगत कथाओं में विशेष अंतर नहीं आता। अगर कोई सुन करके सुनाता है कहीं और गुरु शिष्य परंपरा का हो, क्योंकि वो अपराध नहीं करता, अपराध करने से उसका पतन हो जाता है। तो सूत गोस्वामी शुक मुनि के, सुखदेव गोस्वामी के शिष्य थे, इसलिए जैसा गुरु से सुना वहां वैसे का वैसा उनने उगल दिया। कहा? नैमिषारण्य।
मैत्रेय वाचा, मैत्रेय मुनि बोल रहे हैं। विरिंचो अपि यथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः आत्मनि आत्मानम आवेश्य यथा भगवान अजः। यथा आह, यथा आह मतलब जैसा कहा गया, यथा आह भगवान अजः। मैत्रेय, मेरे साथ पढ़िए। मैत्रेय वाचा मैत्रेय वाचा विरिंचो अपि तथा चक्रे विरिंचो अपि तथा चक्रे दिव्यम वर्ष शतम तपः दिव्यं तपः आत्मनि आत्मानम आवेश्य अपनी आत्मानम आवेश्य यथा आह भगवान अजः। यथा भगवान शब्दार्थ है, मैत्रेय उवाच, महर्षि मैत्रेय ने कहा, विरंच ब्रह्मा ने, अपि भी तथा उस तरह से, चक्रे संपन्न किया, दिव्यम स्वर्गिक, वर्ष शतम 100 वर्ष, तपः तपस्या, आत्मनि भगवान की, आत्मानम अपने आप, आवेश संलग्न रहकर, यथा आह जैसा कहा गया था, भगवान भगवान अजह जन्म। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा। ये शायद उनकी दूसरी तपस्या है, मुझे ये लगता है 100 वर्ष के। उन्होंने दिव्य वर्षों के 1000 वर्ष की तपस्या पहले की थी। इसका मैं इसको पता करूंगा, क्योंकि ये कंफ्यूजन है, कहीं 100 लिखा है, कहीं 1000 लिखा है। तो ये 100 वर्षों तक तपस्या उन्होंने, पहले तो ब्रह्मा जी ने तपस्या की, तब भगवान उनके सामने आए। अब ये लिखा है कि भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक तपस्या में रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। मेरे साथ पढ़िए। परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, परम विद्वान मैत्रेय मुनि ने कहा, हे विदुर, हे विदुर, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार, इस तरह भगवान द्वारा दी गई सलाह के अनुसार ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक ब्रह्मा ने 100 दिव्य वर्षों तक अपने को तपस्या में संलग्न रखा अपने को तपस्या में संलग्न रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा और अपने को भगवान की भक्ति में लगाए रखा। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा। सुमन अग्रवाल माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम सभी को। श्रील प्रभुपाद जी की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, ब्रह्मा ने भगवान नारायण के हेतु अपने आप को संलग्न रखा। इसका यह अर्थ है कि उन्होंने भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखा। यही वह सर्वोच्च तपस्या है जो कितने ही वर्षों तक की जा सकती है। ऐसी सेवा से कोई कभी निवृत्त नहीं होता, कोई यह शाश्वत तथा सदैव उत्साहवर्धक होती है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। उन्हें भगवान की सेवा में अपने को लगाए रखा ब्रह्मा जी ने। अगर ऐसा आप करते हैं, आपका कल्याण ही होता है, क्योंकि आप भगवान की भक्ति करते हैं। आपको कोई भी चीज, एक चीज मैं बता रहा हूँ, अगर आप भौतिक चीज भी कोई ज्ञान ले रहे हैं, सपोज करिए आप इतिहास पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, अगर आप भगवान की भक्ति में लगे हैं तो आपका उसमें भी थोड़ा बढ़ोतरी होती है वहां की। हालांकि उससे इसका कोई रिलेशन नहीं, यह आध्यात्मिक ज्ञान है, वो भौतिक ज्ञान है। लेकिन अगर आपका आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है तो आपका भौतिक ज्ञान में भी आपका थोड़ी बढ़ोतरी होती है। ऐसा होता है क्योंकि ये ज्ञान आपकी बुद्धि को प्रखर कर देता है। कौन? आध्यात्मिक ज्ञान। ऐसा नहीं कि इसका भौतिक ज्ञान से कोई रिलेशन।
यह आध्यात्मिक ज्ञान है, ये भगवान का साइंस है, साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिक ज्ञान है। लेकिन इससे हर चीज में आपके फर्क पड़ता है, खुद करके देखिए। तद विलोक्य अब्ज संभूतो वायुना यदधिष्ठितः पद्मम अम्भश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम। मेरे साथ पढ़िए, तद विलोक्य अब्ज संभूतो अम्बज संभूतो वायुना यदधिष्ठतिः वायुना यदधिष्ठितः पद्म अम्बश्च तत्काल कृतवीर्येण कंपितम्। शब्दार्थ है तद विलोक्य, उसके भीतर देखकर, अब्ज संभूतः कमल से उत्पन्न, वायुना वायु द्वारा, यत जो अधिष्ठितः जिस तरह यह स्थित था, पद्मम कमल, अम्ब जल, च भी तत्काल कृत जो नित्य काल द्वारा प्रभावित था, वीर्येण अपनी निहित शक्ति से, कंपितम कांपता। तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था, कौन सा, नाभि सरोवर, प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे थे। मेरे साथ पढ़िए, तत्पश्चात ब्रह्मा ने देखा कि वह कमल जिस पर वे स्थित थे तथा वह जल जिसमें कमल उगा था, प्रबल प्रचंड वायु के कारण कांप रहे हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। भौतिक जगत मोहमय कहलाता है क्योंकि यह भगवान की दिव्य सेवा की विस्मृति का स्थान है। इस तरह इस भौतिक जगत में भगवत भक्ति में संलग्न व्यक्ति कभी कभी विषम परिस्थितियों से अत्यधिक विचलित हो सकता है। माया शक्ति तथा भक्त, इन दोनों पक्षों के बीच युद्ध की घोषणा हुई रहती है और कभी कभी दुर्बल भक्त पक्ष सबल माया शक्ति के प्रतिघात की चपेट में आ जाता है। किंतु भगवान की अहेतुकी कृपावश ब्रह्मा जी अत्यंत प्रबल थे और माया शक्ति उन्हें अपना शिकार नहीं बना सकी। यद्यपि यह उनकी चिंता का कारण तब बनी जब यह उनके पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई। हरे कृष्णा। धन्यवाद। पद को लड़खड़ाने में समर्थ हुई, क्योंकि माया एक ऐसी है जिसको जीतना भगवान भक्त के लिए जरूरी। ये कौन इतना नॉइज कर रहे हैं प्रभु? संदीप प्रभु। हरे कृष्णा संदीप प्रभु। प्रभु की म्यूट तो कोई नहीं दिख रहा है, इतना नॉइज कहाँ से आ रहा है? लो कनेक्ट करो। ये कौन है? ये कौन है? ये अच्छे से करो। ये बताइए प्रभु जी। शायद रीटा कतूरिया माता जी का ही आ रहा है। हाँ, रीता कटोरिया माता जी, कृपया अपने को म्यूट करके रखें, बहुत नॉइज आ रही। तो ये मोहमय भौतिक जगत है यहाँ, क्योंकि माया का प्रभाव है। और ब्रह्मा जी कहाँ है? भौतिक जगत में। भगवान ने पैदा किया, ब्रह्मा जी को पूरी शक्ति दी, सब कुछ दिया, लेकिन अब इस माया से अगर आपको छुटकारा पाना है
तो भगवान की शरण जरूरी है, वो ब्रह्मा ने ले रखी है, इसलिए माया उनको ज्यादा तकलीफ नहीं दे सकती है। मैं यहीं पर रोक रहा हूँ। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं आपके लिए एक प्रश्न था जो एक प्रभु ने पूछा था कि स्वयं रूप क्या है, तद एकात्म रूप क्या है, आवेश रूप क्या है भगवान का। ये मैं कल थोड़ा बना रहा था, मैं इसको दोबारा करूंगा क्योंकि आज लोग बहुत कम हैं और आज पल्लवी माता जी भी नहीं है, क्योंकि ये आप सब के लिए है। मैं एक बार फिर इसको बताऊंगा, तो आप लोग थोड़ा सा इसको सुन लीजिए। ये है भगवान के 3 रूप क्या हैं। मैं इसको हिंदी में नहीं बना पाया क्योंकि पावर पॉइंट मेरे पास हिंदी में है नहीं, इतना ट्रांसलेशन करने में बहुत टाइम लगता है गूगल से। भगवान के 3 मुख्य रूप क्या है, मैंने लिखा है द 3 मेन फॉर्म्स ऑफ द लॉर्ड। भगवान के 3 मुख्य रूप क्या हैं। भगवान श्री कृष्ण इन 3 मुख्य रूपों में अपने को व्यक्त करते हैं। पहला है भगवान का स्वयं रूप, ये जो मैंने लिखा है पहला स्वयं रूप है। दूसरा है तद एकात्म रूप, तीसरा है आवेश रूप। अब एक एक करके इनके मैं थोड़ा थोड़ा बताता हूँ, फिर इनकी बाद में फिर आपको इसके पूरी तरह से बताऊंगा। स्वयं रूप क्या है? ये रूप गोस्वामी के अनुसार, शील रूप गोस्वामी जिनकी आप सैटरडे को भक्ति रसामृत सुनते हैं, शील रूप गोस्वामी, उन्होंने लघु भागवतम में लघु भागवतामृत उन्होंने लिखी, एक बहुत पुस्तक लिखी है उन्होंने। लघु भागवतामृत एक पुस्तक है उनकी, जिनमें उन्होंने इसका वर्णन किया है। और ये ज्ञान एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु ने उनके बड़े भाई सनातन गोस्वामी को दिया था। बनारस में या इलाहाबाद शायद था, प्रयाग में ये ज्ञान दिया था। तो ये उन्होंने लिखा है अपने इस पुस्तक में। जो भगवान का, ये जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का, मैंने SPOGS लिखा है, द फॉर्म ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉडहेड। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान वो किसी और चीज पर निर्भर नहीं करता। उनका वो रूप जो किसी पर निर्भर नहीं करता है, उसको स्वयं रूप कहा जाता है या मूल रूप कहा जाता है भगवान का। ये मूल रूप कौन है? जो भगवान वृंदावन में ग्वाले के रूप में आए थे, उससे ऊपर का रूप कोई माना ही नहीं जाता है जब वो ग्वाले के रूप में आए थे। ये भगवत गीता के 7वें अध्याय के 7वां श्लोक में भी लिखा है कि मेरे से ऊपर कुछ है ही नहीं भगवान ने। ब्रह्म संहिता में भी लिखा है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण। गोविंद भगवान जो है वो सबसे ऊपर है। अब एक चीज यहाँ पर आता है, गोविंद और गोपाल में क्या फर्क है? गोपाल क्या है? जो गायों की रक्षा करते हैं, गोपाल। गोविंद क्या है? जो गायों को आनंद देते हैं। गोविंद तो सबको आनंद देते हैं। आनंद देने वाले भगवान के रूप को गोविंद कहा जाता है। ये
रूप भगवान का जब वो ग्वाले के रूप में थे तब ये कहा जाता है ये भगवान का स्वयं रूप है। आप कहेंगे कि ये रूप भगवान का स्वयं रूप कहाँ था? जब वह यशोदा नंदन थे, जब यशोदा के पुत्र के रूप में उन्होंने गोकुल में रहे, वो वृंदावन में वो उनके पुत्र कहे जाते थे। भगवान किसी के पुत्र नहीं होते, लेकिन कथा आपको पता है कि अपने भक्त को खुश करने के लिए भगवान उनके पुत्र के रूप में आ गए। तो यशोदा माँ के घर में जो कृष्ण रहते थे वो कृष्ण है स्वयं रूप, ग्वाले के रूप में जो बताया गया स्वयं रूप के। अब आपको क्लियर हो गया। लेकिन क्या यही रूप देवकी नंदन भी है? बिल्कुल नहीं। जब मथुरा में भगवान कृष्ण आए, नारायण रूप में आए, 4 हाथ थे उनके। उसके बाद उन्होंने कहा नहीं नहीं, छोटा बन गए, उनके घर में चले गए देवकी माँ के। तो देवकी नंदन जो कृष्ण है वो भगवान का स्वयं रूप नहीं है। रूप है उनके, वही कृष्ण है, कृष्ण अलग अलग नहीं है, लेकिन वह रूप फर्क है वह रूप फर्क है। अब आपको समझ आएगा। यहाँ पर यह रूप जो है, जो स्वयं रूप वृंदावन के ग्वाले के रूप में, या आप ऐसे समझिए कि जो यशोदा माँ के पुत्र के रूप में जो आए वो भगवान का स्वयं रूप है। वह सबसे सर्वोपरि माना जाता है, गोविंद रूप उनका, क्योंकि वो ओरिजिनल रूप भगवान का वही माना जाता है, भगवान कृष्ण का। तो क्योंकि 3 रूप दिए हैं ना, अब मैं आपको दूसरा रूप के बारे में बात करता हूँ। ये अच्छा, ये पता नहीं ऊपर कैसे चला गया। हाँ, ये है। हाँ, तब आया दूसरा आपका तद एकात्म रूप। ये जो है स्वयं रूप ही है, तद एकात्म रूप भी स्वयं रूप ही है, लेकिन उससे कोई अलग नहीं है। ऐसा नहीं, जैसे मैं आपसे कह रहा था कृष्ण का दूसरा रूप है तो कृष्ण से अलग नहीं है, वही है। लेकिन बॉडीली फीचर भगवान के रूप तथा उनकी कुछ क्रियाएं, भगवान की एक्टिविटीज, वो थोड़ा डिफरेंट है। तद एकात्म रूप को भी 2 भागों में बांटा जाता है। एक तो है स्वांश। स्वांश मतलब भगवान के अपने अंश है ना, हम कहते हैं स्वांश है भगवान का। भगवान के जैसे पुरुष अवतार है कौन? कारणोदक्षयी विष्णु है, गर्भोदक्षयी विष्णु है, क्षीरोदक्षयी विष्णु है, भगवान के स्वांश हैं। और इनकारनेशन है भगवान के बहुत सारे, आप देखते हैं। वो भी जो है, वो रूप जो भगवान के और अवतार हैं वो भी भगवान के स्वांश हैं। क्या ये स्वांश में, आप देखिए, आप स्वांश को किसी चीज को ले लो, आप सपोज करिए आप स्वांश में कारणोदक्षयी विष्णु को ले लो। कारणोदक्षयी विष्णु भगवान कृष्ण से फीचर में फर्क है ना, 4 हाथ हैं उनके। गर्भोदक्षयी विष्णु भी फर्क है, क्षीरोदक्षयी विष्णु भी फर्क है वही, शक्ति वही है दोनों में, लेकिन थोड़ा रूप में फर्क है। इस वजह से आप और अवतार ले लीजिए, आप वराह अवतार ले लो, फर्क है। मत्स्य अवतार ले लो, फर्क है। आप नृसिंहदेव भगवान को ले लो, फर्क है। शक्ति वही है दोनों, लेकिन दोनों रूप में और उनके कार्य भी थोड़ा फर्क है जो करते हैं। जैसे विष्णु सृष्टि करते हैं ना, तो वो कार्य उनका और वृंदावन का के ग्वाले जो थे उनको देखे कार्य में फर्क है। तो ये एक तो आ गए स्वांश। दूसरा आता है विलास। विलास रूप जो है, इसमें आपके 2 भाग हैं। एक प्रभाव डिवीजन है, इंक्लूडिंग वासुदेवा, संकर्षणा, प्रद्युम्ना तथा अनिरुद्ध। ये विलास एक, इसमें
प्रभाव डिवीजन भी है और इसमें वैभव डिवीजन भी है। भगवान के ये विलास में दो रूप आते हैं, एक प्रभाव आता है, एक प्रभाव में जैसे इसमें वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध है, ये प्रभाव रूप है। और इससे फिर जो दूसरे ये आपको अभी ये थोड़ा समझने में तकलीफ होगा, लेकिन चिंता मत करिए, मैं आपको बहुत अच्छी तरह समझाऊंगा बाद में, क्योंकि मैं भी इसका अध्ययन कर रहा हूँ। ये चैतन्य चरितामृत में है ये, और लघु भागवतामृत में लिखा है रूप गोस्वामी ने। तो ये जो है, ये पहला चतुर्व्यूह कहते हैं ना इसको, चतुर्व्यूह भगवान का। चार आपने पढ़ा है भागवतम में, हमने आपको पढ़ाया है। ये क्या पढ़ाया है? शंकर, ये वासुदेव आया, बाईं तरफ संकर्षण, दाईं तरफ प्रद्युम्न अनिरुद्ध, और उसके दाईं तरफ प्रद्युम्न, इसको चतुर्व्यूह कहते हैं भगवान का। तो ये जो है विलास रूप है। उनसे फिर दूसरा चतुर्व्यूह आता है, तीसरा आता है, चौथा आता है, वह उनका वैभव रूप कहलाता है। विलास में दो होते हैं, या प्रभाव और वैभव। ये थोड़ा आपको अभी नहीं समझ आ रहा होगा, आ जाएगा बाद में। और तीसरा जो था, यह है आवेश। भगवान का तीन रूप, इन्होंने प्रश्न जो पूछा था, तीन रूप आवेश है। आवेश है a living entity who is specifically empowered by the Lord with knowledge or strength is technically called आवेश रूप। ये आवेश रूप होता है भगवान का, कि जैसे किसी व्यक्ति को, आपको भगवान कोई शक्ति देते हैं एक कार्य करने के लिए। जैसे कहीं पर बहुत उपद्रव हो गया, बहुत गड़बड़, लोग धर्म को नाश कर रहे हैं, भगवान के भक्तों का नाश कर रहे हैं, ज्यादा हो रहा है, भगवान ने किसी एक व्यक्ति को शक्ति दी कि ठीक करो। आप जैसे क्षत्रिय बहुत गड़बड़ कर रहे थे, तो भगवान ने क्या नाम है उनका, जिन्होंने क्षत्रियों का नाश किया था? परशुराम के रूप में आए। उन्होंने क्षत्रियों को 21 बार उनका नाश किया, उनको ठीक करने के लिए भेजा। बाद में उन्होंने फिर रोक दिया था, क्योंकि लोगों ने उनको विनती की, लेकिन 21 बार उन्होंने, क्षत्रिय बहुत ही गर्वित हो गए थे, बहुत, क्योंकि क्षत्रिय बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो उन्होंने राज्य करना होता, दूसरा लोगों की रक्षा करनी होती। वो गलत उसमें लग गए थे, तो उन्होंने, भगवान ने परशुराम को भेजा इस काम को ठीक करने के लिए, उनको शक्ति दिया। भगवान उनको वो सत्यावेश अवतार कहता है भगवान के। भगवान ने देखा कि जो लोगों को, हम जैसे लोगों को बहुत ज्ञान चाहिए, पढ़ने के लिए कुछ चाहिए, वेद व्यास को भेजा, शक्ति दी कि ग्रंथों का संकलन करो वेद व्यास को। वेद व्यास भगवान के सत्यावेश अवतार है। वेद व्यास वही उनको शक्ति दी है, यही चीज करें। उसके अलावा और चीजें कोई शक्ति नहीं होगी उनके पास, लेकिन उस पर्टिकुलर काम के लिए। जैसे वेद व्यास में ये शक्ति भी थी कि वो आपको दिव्य दृष्टि दे सकते थे, कुछ चीजें उनको मिलती हैं, लेकिन वो भगवान का पूर्ण रूप नहीं होता, उसको कहते हैं आवेश रूप। ये तीन चीजों को मैं करके आपको दिया था। इसके बारे में मैं कल या परसों कभी एक दिन फिर आऊंगा, क्योंकि ये जो दो चीज मैंने आपको बताई थी, प्रवाह और वैभव, ये रूप जो है, प्रवाह, प्रभाव प्रकाश, वैभव प्रकाश, ये दो रूप जो है विलास के, इसके बारे में आपको मैं फिर बताऊंगा दोबारा। हाँ, रीमा माता जी का हाथ खड़ा हो गया। हरे कृष्णा माता जी।